राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया, जहां राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में तमाम पाबंदियां होंगी। तो राजस्थान सरकार का यह बड़ा फैसला है। अशोक गहलोत सरकार ने यह ऐलान किया है वीकेंड कर्फ्यू का, और ऐसे में आज शाम 6 बजे से ही वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण कसना है। जिस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, उस पर काबू पाने के लिए ये तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और ऐलान किया है वीकेंड कर्फ्यू का। साथ ही तमाम पाबंदियां होंगी और उन पाबंदियों को फॉलो करना होगा। जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान जगह जगह तमाम राज्यों में किया जा रहा है, कोरोना की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। उसी को देखते हुए इस तरह से स्थितियों पर काबू पाने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि वीकेंड पर अक्सर लोग बाहर घूमने टहलने निकलते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से सरकार ने ये सोचकर वीकेंड कर्फ्यू लगाया कि ताकि लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अन्यथा बाहर ना निकले। और बाकी सप्ताह के अन्य दिनों में दफ्तर जाना होता है, तमाम काम होते हैं, उन कामों को लोग निपटा सकें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे। गौरव गुप्ता संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरह से लगातार अशोक गहलोत सरकार बड़ा फैसला ले रही है और कोरोना की स्थिति को देखते हुए, और अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, 6 बजे से शुरू होगा, आज शाम 6 बजे से और सोमवार सुबह 5 बजे तक। इस बीच में किन किन तरह की पाबंदियां होंगी? देखिए दीप्ति, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ नाम दिया गया है। एक तरीके से ये लॉकडाउन ही रहेगा, पूरी तरीके से बंद रहेगा, किसी भी चीज की कोई इजाजत नहीं होगी। सिर्फ छोड़ के जो मैंडेटरी सर्विसेज है, दूध का हो गया, सब्जी का हो गया, जिस तरीके का लॉकडाउन में रहता है। और साथ में इसमें एक चीज एडेड है, वो चीज हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग सुविधाओं को इसमें साथ में ले लिया है, वो लॉकडाउन में भी रहती हैं। उसके अलावा जो मेन जो सुविधा है इसमें एक्स्ट्रा दे दी गई है, वो ये दे दी गई है कि जो फैक्ट्रियां हैं जो 24 आवर्स प्रोडक्शन करती हैं, उनके लिए एक छूट दी गई है। जिन फैक्ट्रीज में रेगुलर प्रोडक्शन होता है, 24/7 जो प्रोडक्शन का काम करती हैं, उन फैक्ट्रीज के लिए छूट दे दी गई है कि उनके वर्कर्स जा सकते हैं खाली। और बाकी किसी के लिए किसी भी तरह की कोई छूट इसमें दी नहीं गई है कहीं भी। वैसे भी अगर आज ये वीकेंड कर्फ्यू नहीं भी लगाते तो भी आज शाम 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक, यानी नाइट कर्फ्यू का टाइम ऑलरेडी सरकार बढ़ा चुकी थी एक दिन पहले। पर देर रात कोर कमेटी की बैठक में अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया कि अब जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा, इसको नाम वीकेंड कर्फ्यू दिया गया। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक तरीके से लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कल अजय पाल लांबा देर रात में, जो कि अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर है जयपुर के, उन्होंने भी इस चीज को क्लियर कर दिया कि पुलिस देर रात ही पुलिस ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, गौरव, इससे पहले भी राजस्थान में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था। पुलिस प्रशासन किस तरह से नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए मुस्तैद नजर आ रही थी? और क्योंकि जिस तरह से अगर राजस्थान की से बात करें तो देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन राजस्थान में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो काफी लंबे समय बाद खुलनी शुरू हुई थी। हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा दीप्ति कि अगर हमें ध्यान हो तो नवंबर के अंदर एक बार जयपुर 647 जी जी। तो राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ ही आज शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू होगा। सोमवार 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक ये चलेगा और ये अगले आदेश तक ऐलान जो है जारी रहेगा। फिलहाल अब देखना ये है कि आखिर जो कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हुई है, क्या उस पर काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि लगातार राज्य सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। गौरव, अब देखना यही होगा कि इन निर्णयों के बाद क्या कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी हो पाएगी। हाँ देखिए, देखना तो ये बनेगा, क्योंकि मैं आपको जैसा बता रहा था कि नवंबर के अंदर 647 एक ही दिन में जयपुर के अंदर केस आए थे, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू पहली बार राजस्थान में देखने को मिला था। उसके बाद कहीं ना कहीं एक कोरोना की रफ्तार पे कंट्रोल पाया गया था। उसके बाद केसेस नीचे आने लगे थे और धीरे धीरे करके दिसंबर में एंड तक हम आके एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए थे। हमने जो जनवरी देखा वो अच्छा देखा, उसके बाद फरवरी मार्च लगातार हमें उम्मीद ये जा रही थी कि कोरोना कंट्रोल है। पर जब से ये दूसरी वेव आई है तो यहाँ जो जयपुर में सबसे ऊंचा आंकड़ा आ गया, वो आ गया 1325, यानी खाली जयपुर के अंदर 1325 केस आ चुके हैं, जो कि कल बिल्कुल, ये आंकड़े कहीं ना कहीं गौरव डराते हैं, हर किसी के लिए डराने वाले आंकड़े हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।